भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर को मेरा कोटि कोटि नमन। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन की अनकही सच्ची घटना, जिसमें उनके बड़े भाई बालाराव की पढ़ाई छोड़ने के निर्णय को लेकर पिता सतपाल एवं भीमराव के बीच जज के सामने गर्मा गर्मी बहस होती है और अंत में कौन हारता है और कौन जीतता है। और इस बहस के बाद पिता सतपाल ने भीमराव को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनने में क्या भूमिका निभाई, आज हम जानेंगे। भीमराव के पिता सतपाल जी जो हवलदार की नौकरी कर रहे थे और छूतों को सेवा में न रखने के प्रतिबंध के कारण उन्हें नौकरी से रिटायरमेंट जबरदस्ती कर दिया जाता है, जबरन रिटायरमेंट कर दिया जाता है। बच्चों को पढ़ने के लिए और घर चलाने के लिए बड़ी कठिनाई होने लगती है। सतपाल काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, तभी उनके बचपन के दोस्त पुरंजन उनसे कहते हैं कि दोस्त, मजदूरी का काम मिल सकता है, लेकिन जाति छुपाकर मुंशी को हमारे जाति के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जैसे तैसे उनको मजदूरी का काम मिल जाता है। जब वह काम से घर लौट कर आते हैं तो भीमाबाई उनको कुछ पैसे देते हुए कहती हैं कि मैंने अपने गहने बेच दिए, मैं आपको मजदूरी करते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि मैंने आपको हमेशा से सूबेदार की पोशाक में देखा है। तभी सतपाल बोलते हैं कि भीमा, यह गहने क्यों बेच दिए? यह गहने तो तुम्हारे थे ना। इतना कहते ही सतपाल जी और भीमाबाई की आंखों में आंसू आ जाता है। तो सतपाल जी कहते हैं कि भीमाबाई, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़कर कुछ बनने की उम्र है, और देखना आज की मेहनत कल रंग लाएगी। अभी हम पैसे कमाने के तरीके और काम का चुनाव नहीं कर सकते, बल्कि हमें हर हाल में पैसे कमाना है, वरना हमारे भीम की पढ़ाई कैसे होगी। फिर हमें एक अच्छे जिम्मेदार माँ बाप भी तो बनना है, क्योंकि जिम्मेदार माँ बाप के बच्चों के जीवन में कुछ भी करना आसान हो जाता है। भीमाबाई, तुम किस दिन काम आओगी? मुस्कुराते हैं थोड़ा सा सतपाल जी और बोलते हैं, भीमाबाई, तुम किस दिन काम आओगी? मैं दिन भर काम करके घर आऊँगा, मेरे हाथों में छाले पड़ जाएंगे, तो तुम हल्दी पीस के लगा देना, सुबह तक ठीक हो जाएगा। एक दिन स्कूल में टीचर कहते हैं कि तुम तीनों ने अभी तक अपने स्कूल की फीस जमा नहीं कराई है। आज आखिरी दिन है, बता देता हूँ, फीस जमा करवाने की, वरना पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। नमो बुद्धाय, जय भीम। एक बार प्रेम से बोलो, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। क्या आप भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होना चाहते हैं, या डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष और विचारों को जानना चाहते हैं, या संत रविदास जी की भक्ति और समता के संदेश को सुनना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे धम्म ज्योति यूट्यूब चैनल के साथ, जहां हम आपको इन महापुरुषों की गौरवशाली गाथाएं और अनमोल शिक्षाएं प्रस्तुत करते हैं। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्रिप्शन इस ज्ञान की ज्योति को आगे लेकर जाएगा। तो अभी हमारे चैनल धम्म ज्योति को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चलो मिलकर ज्ञान और क्षमता का संदेश हर घर तक पहुँचाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संत रविदास। अगले दिन बालाराव स्कूल न जाकर बाजा बजाने लगते हैं, क्योंकि उनका पढ़ाई लिखाई में मन बिल्कुल नहीं लगता है। एक दिन अपने बाजा मंडली के दोस्तों के साथ बाजा बजा रहे थे, तभी भीम ने देख लिया, तो माँ को जाकर बताते हैं। बोलते हैं, माँ, बाला भैया बाजा बजा रहे हैं। माँ दौड़ते हुए बालाराव के पास पहुंचती हैं और यह सब देख बहुत आश्चर्यचकित होती हैं और बाला को घर चलने के लिए बोलती हैं, लेकिन बालाराव नहीं मानते हैं। वह बोलते हैं, माँ, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है, मैं बाजा ही बजाऊंगा। माँ बाला को फिर समझाती हैं। जब बाला नहीं मानते हैं तो पिता सतपाल आते हैं और कहते हैं, चुप कर, चल घर,
और उनका हाथ पकड़ के जबरदस्ती खींचते हुए घर के अंदर धक्का दे देते हैं, जिससे बालाराव गिर पड़ते हैं। बालाराव गिरने के बावजूद एक ही बात बार बार दोहराते हैं कि मेरा पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता पिताजी, मैं बाजा ही बजाऊंगा। तभी पिता सतपाल बोलते हैं, बकवास बंद कर, तेरी अकल पे पर्दा पड़ गया है क्या? तुम्हें पढ़ने लिखने के लिए मैं इतनी रात दिन मेहनत कर रहा हूँ और यही सपना देखता हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर एक दिन बड़े आदमी बन जाएं, और तुम बाजा बजा रहे हो। यही तुम्हें बड़ा काम दिखा। यह काम तो हमारे समाज में हर व्यक्ति कर लेता है बालाराव। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे वह काम करे जो समाज में किसी ने ना किया हो। तो बालाराव बोलते हैं, बाबा मुझे नहीं समझ में आती पढ़ाई लिखाई। तभी भीमाबाई डांटते हुए बोलती हैं, चुप कर बाला, बाबा से जुबान लड़ाता है। पिता सतपाल पुनः डांटते हुए बोलते हैं, चुप हो जा बालाराव, वरना आज मैं तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दूंगा, समझे? घर का पूरा माहौल तनावग्रस्त हो जाता है। शाम को जब सतपाल खाना नहीं खाते हैं तो भीमाबाई बोलती है, चलिए कुछ खा लीजिए ना। तो सतपाल बोलते हैं, बोला ना भीमाबाई, मुझे भूख नहीं है। भीमाबाई पुनः बोलती हैं, कुछ तो खा लीजिए ना, इतनी दूर काम पे गए, सुबह भी नहीं खाया, दिन भर काम किया और अभी भी नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा? तभी भीम बोलते हैं, बाबा यह गलत बात है ना। जब हम भाई बहन आपस में गुस्सा होते हैं लड़ाई करके, तो आप ही कहते हैं ना कि आपस में बात करो, समस्या पर बात करने से समाधान निकलता है। अब आप ही चुप हो, बात करिए ना बाबा। बाबा बोलते हैं, भीम मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर, बच्चा है और बच्चे की तरह रह। तभी भीम वहां से फौरन जाते हैं और एक काला कपड़ा ओढ़कर आते हैं और बाबा से कहते हैं, बाबा सुना है बैरिस्टर लोग काला कोट पहन के कोर्ट में बहस करते हैं, हम भी बहस करेंगे आपसे। सतपाल बोलते हैं, मुझसे बहस करेगा भीम? भीम, हाँ बाबा, ताकि समस्या का हल निकाला जाए। सतपाल बोल, यह हमारा घर कोर्ट है क्या भीम? हाँ बाबा, यह कोर्ट है। आई जज है, बाला भैया मुजलिम है और हम दोनों बैरिस्टर हैं। बाबा पहले आप अपनी बात कीजिए, फिर बाद में मैं अपनी बात करूंगा। तभी भीमाबाई बोलती हैं, भीम यह क्या कर रहा है तू? अपने बाबा से बहस करेगा बेटा? भीमराव बोलते हैं, बाबा से नहीं माँ, एक बैरिस्टर दूसरे बैरिस्टर से बहस करेगा। तभी सतपाल गहरी सांस लेते हैं और बोल पड़ते हैं, किताबें मनुष्य के लिए होती हैं और बचपन इंसान का निर्माण काल होता है। किताबों का कोई विकल्प नहीं है भीम, अगर कोई विकल्प है तो बताओ मुझे। भीमराव बोलते हैं, मैं मानता हूँ कि किताब मनुष्य को सही रास्ता दिखाते हैं और उन्हें समझदार भी बनाते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति पढ़ाई के बजाय कला या हुनर सीखना चाहे तो उसमें बुराई क्या है बाबा? कला भी तो जीवन निखारती है, यह तो रुचि की बात है ना बाबा। कोई पढ़ाई करके मनुष्य बनता है तो कोई कला की साधना करके। सतपाल बोलते हैं, इंसान चाहे जितना अच्छा कलाकार बन जाए भीम, अगर वह अशिक्षित है तो यह जरूरी नहीं कि वह एक अच्छा इंसान भी बने। भीमराव बोलते हैं, हर पढ़ा लिखा आदमी अच्छा मनुष्य बन जाए यह भी तो जरूरी नहीं है ना बाबा, इसलिए बच्चों की रुचि पे ध्यान देना चाहिए। सतपाल बोलते हैं, शुरू में कोई बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता, अगर बचपन में रुचि के आधार पर फैसला लेने लगे तो सारे स्कूल खाली हो जाएंगे, कोई भी बच्चा कभी पढ़ेगा नहीं, क्योंकि बच्चे की रुचि पढ़ाई से ज्यादा खेलने में होती है। लेकिन बाबा भैया के साथ ऐसा नहीं है, उन्होंने तो स्कूल भी जाके देख लिया, उनकी पढ़ाई में रुचि बिल्कुल नहीं है बाबा, जिसमें उनकी रुचि है वह पागलपन की हद तक है।
सतपाल बोलते हैं, यह सब कहने की बातें हैं भीम। भीम बोलते हैं, बाबा मैं इसका सबूत दे सकता हूँ। चलो बाला भैया अपना पैर दिखाओ। देखो बाबा, भैया के पैर कितने सूज गए हैं। गुरुजी ने इनकी परीक्षा ली और कहा कि बाला, अगर तुम्हें वाकई में बाजा बजाने में रुचि है तो तुम हमें 1 घंटा दौड़ के दिखाओ। पैरों में छाले पड़ने के बावजूद वह लगातार दौड़ते रहे बाबा, और यह सब देख गुरुजी भी मान गए कि वाकई में बाला भैया की रुचि बाजा बजाने में है, न कि पढ़ाई में है। तभी सतपाल बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता मिलॉर्ड, क्योंकि बाजा बजाने से न हमारे जीवन में, ना ही इस बाला के जीवन में, और ना ही इस समाज के जीवन में कोई फर्क पड़ेगा। बाजा बजाने से ज्यादा जरूरी हमारे जीवन में फर्क आना है। यह फर्क सिर्फ शिक्षा से आ सकता है भीम, नहीं तो हमारे और औरों के बीच का फर्क हमें रोज रोज मरने के लिए मजबूर कर देगा। मिलॉर्ड, मुझे इनकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। यह कहना क्या चाह रहे हैं? तभी जज बनी भीमा बाई बोलती हैं, नहीं समझ में आ रही ना? सतपाल जी को कहती हैं, आप अपना कुर्ता उतारिए। फौरन आप अपना कुर्ता उतारे और देखो, अच्छी तरह से देख लो। तुम सबको गिनती आती है ना? यह रिटायर्ड सूबेदार हैं, फिर भी इन्हें यह पहनना पड़ता है। इस छेद को ढक कर किसी तरह से अपनी इज्जत बचा रहे हैं। मैं इनसे कहती हूँ कि नया खरीद लो, लेकिन यह कहते हैं कि नहीं, इससे बच्चों की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है भीमा। यह कहते हैं कि बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाएंगे। मेरे पास 3 बेटे हैं, अपने बाबा को एक एक खरीद के देंगे तो मेरे पास 3 जोड़ी हो जाएगा। इस तरीके से 3 बंडी, 3 कुर्ते, 3 जोड़ी जूते, इसके बाद इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। हम लोग गरीब हैं, वंचित हैं, बेबस हैं, असहाय हैं। यह समाज हमसे घृणा करता है, हमसे इतनी घृणा करता है कि हमसे हमारे बच्चों को बिगाड़ने के लिए मजबूर करता है। इस समाज ने हमें दलदल में धंसकर मरने के लिए छोड़ रखा है, इसलिए हमें इस दलदल से तुम नहीं निकालोगे तो कौन निकालेगा? पुरखों की मुक्ति की जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ी पर होती है। तुम लोग अगर हमें हमारे समाज के मुक्ति के लिए ज्ञान की गंगा हमारे बीच लेकर आओ तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाए और इस नर्क भरी जिंदगी से हमें मुक्ति मिल जाए। सुबह होती है। सतपाल जी के घर उनके बचपन के दोस्त पुरंजन आ जाते हैं। तभी सतपाल जी उनसे अपने दिल की बात कहते हुए बताते हैं कि पुरंजन, बाला पहले से ही बाजा बजाने की जिद पे अड़ा हुआ है। अब भीम भी बाला जैसे ही बातें करने लगा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं बहुत परेशान हूँ। तभी पुरंजन काका जब अपने घर चले जाते हैं तो भीम बोलते हैं, बाबा एक बात कहूँ? आप पुरंजन काका से कह रहे थे ना कि भीम भी आपको नहीं समझता है, लेकिन ऐसा नहीं है बाबा, मैं आपको बहुत अच्छे से समझता हूँ, लेकिन बहस करनी पड़ी तो कर ली। आपको बुरा लगा क्या बाबा मेरी बहस का? आप बुरा मत मानना। तभी सतपाल जी कहते हैं, भीम आओ बैठो यहाँ बिल्कुल बहस करना सही था बेटा। भीम, मैं यह नहीं कहता कि तू बाला राव के बहस में कितना सही और कितना गलत था, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी बहस नहीं किया बेटा, वह जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। बहस सच और झूठ के बीच होनी चाहिए। बहस हक और उत्पीड़न के बीच होनी चाहिए। बहस मजबूरी और शोषण के बीच होनी चाहिए। संभव है हर बहस के बाद नतीजे के तौर पे सही या गलत ना निकले, हार या जीत ना निकले, लेकिन फर्क जरूर पड़ता है और फर्क पड़ना बहुत जरूरी है। तभी वहां भीमा बाई आ जाती हैं और भीम से कहती हैं, भीम तुझे बाबा की सारी बातें समझ में आती हैं क्या? तो भीम कहते हैं, नहीं माँ,
लेकिन बाबा कहते हैं ना कि वक्त आने पे ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी और मदद भी करती हैं, है ना बाबा? इस तरह भीम को महानायक बनाने में राम जी सतपाल ने अपने पिता होने का फर्ज निभाया। एक बार प्रेम से बोलो, पिता सतपाल की जय।